बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में स्पेशल केस नंबर 21 हमारा टारगेट है और इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसको भी स्पेशल केस नंबर 20 की तरह से कोज़ाई पैसिव वॉइस हम बोलते हैं, लेकिन ये वो वर्ब्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के बगैर आते हैं। ज़रा ये देखिए, द ट्रम्पेट्स आर साउंडिंग। साउंडिंग का मतलब वो आवाज़ पैदा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो आवाज़ पैदा ख़ुद तो नहीं कर रहे, आवाज़ पैदा करवाई जा रही है ना। तो इसलिए इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ट्रम्पेट उधर ही रहेगा, मतलब जो सब्जेक्ट के तौर पर आया है वही फिर बाद में प्रिवेल करेगा, इसकी जगह शिफ्ट नहीं होगी बल्कि अपनी जगह पे रहेगा। और आर साउंडिंग उसी तरह टेंस के मुताबिक आर बीइंग साउंडेड हो जाएगा। आर साउंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आर बीइंग साउंडेड भी उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस के तौर पर आ जाएगा। ये हमने इससे पहले पढ़ा था विद कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या होता है, और अब ये जब कोई स्टेट वर्ब, अब ये साउंड यहाँ पे स्टेट वर्ब है ना, साउंड पैदा करना। अब ये ट्रम्पेट ज़ाहिर है ख़ुद तो साउंड पैदा नहीं करते ना, लेकिन मतलब उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सुनाई देना की सेंस में फिर ये होगा, आवाज़ सुनाई देना की सेंस में कि वो स्टेट वर्ब के तौर पर काउंट होंगे। तो इस तरह से अगर होगा तो फिर हम इसी आर साउंडिंग को ही आर बीइंग साउंडेड कर देंगे और ट्रम्पेट अपनी जगह पे रहेगा। ये जो भी सब्जेक्ट अपनी जगह पे है वो रहेगा। द ड्रम्स आर बीटिंग, द ड्रम्स आर बीइंग बीटन। ठीक है, ऐसे ही द काउ इज़ मिल्किंग, द काउ इज़ बीइंग मिल्क्ड। मिल्किंग का मतलब दूध दे रही है, और ज़ाहिर है वो ख़ुद तो नहीं दे रही, दूध उससे निकाला जा रहा है, तो द काउ इज़ बीइंग मिल्क्ड इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ये कोज़ाई पैसिव वॉइस है जो कि वर्ब विदाउट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आते हैं। तो इस कोज़ाई पैसिव वॉइस के लेक्चर के साथ हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।